सबको जय यीशु। जय यीशु। आदरणीय फादर सर्वे फादर पल्ली पुरोहित शरद नायक जी, फादर अमृत, फादर माइकल, त्रिदेव फादर पोलिकार और अन्य फादरगण, सिस्टरगण एवं बाहर से आए हुए रिश्तेदार, प्रिय मित्रों, प्रिय भाई बहन एवं बच्चों, आज का यह दिन हम दर्री दीन वासियों के लिए अभूतपूर्व और अविश्वसनीय है। हमने कभी सपनों में भी नहीं सोचा था कि हमारे पूर्वजों, हमारे बड़े भाई बहनों का सपना इस तरह से साकार होगा। भले सपने पूरे होने में 40-50 वर्ष लग गए, पर कहते हैं ना, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। मुझे अच्छी तरह से याद है जब हम बहुत छोटे थे, 7-8 वर्ष के, तब इसी जगह पर, इसी अखाड़े में कैसे छोटे बड़े सभी भाई लोग मिलकर मई माह में रोजरी माला विनती किया करते थे। रोजरी के बाद चर्चाएं होती थी कि इस टोला दर्री दीन में कैसे एक छोटा सा ही सही पर ग्रोटो बने। प्रयास भी बहुत हुए, ईंट पत्थर भी इकट्ठा किया गया, पर प्रयास सफल नहीं हो सका। तब हमें मालूम ही नहीं था, हम इतने छोटे थे, कि ग्रोटो क्यों और किस लिए बनाया जाता है। समय बीतता गया, बड़े बुजुर्ग स्वर्गवासी हो गए, बड़े भाई बहन नौकरी आदि की तलाश में या उनके सिलसिले में, नौकरी के चक्कर में वो अन्य तरफ बस गए। जो बच्चे थे गांव में, उनमें से भी कई लोग सड़क किनारे बसने चले गए। आज मात्र इस टोला में 9-10 परिवार ही शेष है, जहां पूर्वजों के दूसरी तीसरी पीढ़ी के लोग रहते हैं, बसते हैं। मैं 24/5/2021 में रिटायर हुआ। रिटायर होने के बाद मैं किसी काम से इस गांव में आया हुआ था। एक दिन मैं टहलते हुए इसी जगह पर, जहां ग्रोटो बना हुआ है, खड़े होकर कुछ सोच रहा था कि हमारे इस जन्म स्थल पर कुछ करना चाहिए, अन्यथा यह लुप्त हो जाएगा। हमें पता नहीं चलेगा लुप्त होने के बाद में हमारा जन्म स्थल कहाँ था, हम कहाँ, हमारा बचपन कहाँ बीता, कुछ पता नहीं चलेगा। इसलिए मुझे ये इच्छा थी कि इस जन्म स्थल को मैं कुछ ऐसा बनाऊं ताकि हम सदियों तक उसको याद करें, हमारे बच्चे, हमारे पोते और गांव के सभी भाई बहन याद करें कि इस जहन में जोहन का परिवार कोई था, वो यहाँ निवास करते थे। जब यहाँ खड़ा होकर के इसी सोच में था कि इस जगह को ऐसा कैसे बनाओ कि लोग याद करें, हम याद करें, हमारे बच्चे याद करें। इसी उद्यान भूमि में मैं खड़ा था, तो गांव के कुछ महिलाएं और कुछ पुरुष जो सुबह टहल रहे थे, वो आए मेरे पास में। मुझे इस तरह से खड़े होकर उनको भी बड़ा अचंभा हुआ कि क्या हो रहा है। उनसे मेरी चर्चा हुई, बातचीत हुई, तो इस चर्चा के दौरान यह पता चला कि ये गांव वाले अभी भी इस जगह पर, इसी जगह पर, इसी आसपास ही ग्रोटो बनाने की तमन्ना रखते हैं। मुझे यह सुनकर बहुत अच्छा लगा कि मैं जो इतने दिनों से सोच रहा था, अचानक मुझे एक कहिए माता मरिया से एक संदेश मिला कि यहाँ आपको कुछ करना है।
और उसी पल मैंने यहाँ पे ग्रोटो बनाने का निर्णय लिया। बहुत विचार मंथन के बाद कैसे ग्रोटो बनेगा, कैसे बनूंगा, बनाएंगे कैसे, वो होगा, इस बारे में मैंने जल्द ही अपना एक्शन प्लान बनाया और 31/5/2023 को त्रिदेव फादर शरद कुमार नायक, हमारे भैया पल्ली के पल्ली पुरोहित, इन्होंने इस जगह पर ग्रोटो का भूमि पूजन किया और तत्काल हम इस छोटे से ग्रोटो बनाने का काम शुरू किया। सच बताऊं, जब काम शुरू हुआ तब मुझे भी नहीं मालूम था कि इस ग्रोटो का रूप इस प्रकार होगा। ना कोई डिजाइन, ना कोई रूपरेखा, मात्र एक ग्राफ पेपर में 4 लाइनें खींची हुई थी कि ग्रोटो कैसे बनेगा। बनते बनते ऐसे ग्रोटो ने ऐसा रूप लिया, मुझे भी समझ में नहीं आया। देखते देखते कैसे बालक यीशु का श्राइन इस ग्रोटो के साथ जुड़ गया, पवित्र प्रवाह का भी ग्रोटो बन गया, मेरे समझ से परे है। इसके पीछे मरिया ग्रोटो की तमन्ना तो थी ही, पर मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि इस ग्रोटो में बालक यीशु का ग्रोटो कैसे बना, कैसे मेरे मन में उत्पन्न हुआ कि इस जगह पे मुझे बालक यीशु का भी ग्रोटो बनाना है। मैं बाद में उन 4 बच्चों का परिचय दूंगा जिसने मुझे बहुत मोटिवेट किया। ग्रोटो बनाने में उनकी सक्रियता, उनके समर्पण और उनका प्यार, जाने अनजाने वो दिन रात ऐसे लगे रहते थे कि लाख मना करने के बावजूद इतने धूप में वो काम किया करते थे। मेरे पास बहुत सारे वीडियोस हैं उनके, छोटे छोटे बच्चे तगाड़ी भर भर के मस्ती में उछल कूद करते हुए इतना काम करते थे, मुझे दया आती थी। मैं कहता था कि अभी सुबह आ जाना, शाम को मत आना, तो बड़े प्यार से लोग कहते थे कि दादू आप सुबह तो भजिया खिलाते नहीं हैं, शाम को ही खिलाते हैं, इसलिए हम शाम को भी आएंगे। इसलिए उन्होंने मेरा नाम ही भजिया दादू रख दिया। रियली मैं उनको बाद में मिशा के बाद इंट्रोड्यूस करूंगा। रियली उन लोगों ने मुझे इतना प्रेरित किया कि मैं कह नहीं सकता हूं। और इस जगह में पवित्र परिवार का जो हम ग्रोटो देख रहे हैं, ये भी कोई प्लानिंग में नहीं था। वो प्लानिंग के पीछे भी इसी गांव के कुछ महिलाओं का हाथ है। मैं नाम तो नहीं जानता हूं, बताऊंगा, उन्हें भी मैं सम्मानित करूंगा, क्योंकि वो अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ में, नाती पोतों के साथ में डंडा पकड़कर आते थे और यहीं पीपल पेड़ के पास दिन भर बैठे रहते थे। हमें उनको देखते हुए ऐसा मोटिवेशन होता था कि ये देखिए कितने प्रेरित, कितने उत्साहित हैं ये कि यह ग्रोटो यहाँ बन रहा है। कई बार वो लोग कहते थे इंदिरा कमा दे बाबू, एका से कम है, इनका से मनो। मैं उनको जवाब नहीं दे पाता था। एरा एका से मनो अधिन धर्मेश मुखा तेंगोस अकुन गए यानो हो अधिक कल्पना मलकी कि ग्रोटो ये रूप एका से मनो। तो वो 3-4 महिलाएं, उनमें से एक महिला इसी बीच में गुजर गई। मुझे बड़ा अफसोस हुआ। वो मेरे को यही कहती थी बचपन से ही कि मेरे को पुरोहित बनने के लिए भी उन्होंने ही प्रोहित किया था कि निंगा के फादर बनना दिखे मेरी, और मैं उसके कहने पर ही मैं अपोस्तलिक स्कूल ज्वाइन किया था। पर मुझे बहुत अफसोस है कि आज मैं इस उद्घाटन के समय में मैं उसको बहुत मिस करता हूँ। और वो है, बता देता हूँ, वो है टिम्पू की मम्मी, जिसको टिम्पू टिम्पू बोलते हैं, प्रेम की माँ। बहुत सुंदर है,
ये छोटा सा एक उदाहरण बता रहा हूँ कि कैसे यहाँ पे ग्रोटो, इन तीनों का समावेश कैसे हुआ। ब्रीफ हिस्ट्री यही है। मैं यहीं बैठ करके डिजाइन करता था, बैठे बैठे कैसे करेंगे, क्या करेंगे, यही सोच सोच के बनाते थे सब लोग। शुरू में जब आया था तो इसका रूप क्या था, फादर हम बहुत जल्दी जल्दी बनाना चाह रहे थे कि फादर श्रद्धेय नायक ने कहा था कि आप इसको अक्टूबर में उद्घाटन करना। मैं आया था अक्टूबर महीने में भी बहुत जी जान से बनाने की कोशिश किया पर नहीं हुआ। और इसी बीच में ये ख्याल आया कि ये जो डिजाइन थोड़ा सा बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, तो उसको थोड़ा सा इम्प्रूव किया गया। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि ग्रोटो के निर्माण में माता मरियम की विशेष कृपा है। यह ग्रोटो उन्हीं के मार्गदर्शन में बना है, ऐसा मुझे एहसास होता है, क्योंकि ग्रोटो बनने के दौरान कई ऐसी घटनाएं घटी, कई ऐसे इवेंट हुए जो मेरे इस विश्वास को प्रमाणित करते हैं। अगर माता मरियम न होती तो सीमित ज्ञान, सीमित संसाधन से ऐसा ग्रोटो बनाना मेरे लिए बिल्कुल संभव नहीं था। मैं मां मरियम से यही प्रार्थना करता था कि मां मुझे शक्ति और इतना ज्ञान देना ताकि मैं आपकी इच्छानुसार अपनी क्षमता से भी परे ग्रोटो बना सकूं। कई अड़चने आई, कई बाधाएं आई, कभी हम बहुत निराश भी हुए, मायूसी भी हुई, कई आलोचनाओं का शिकार भी होना पड़ा। पसीना तो सभी ने बहाया, पर विश्वास कीजिए कुछ लोगों ने आंसू भी बहाए। एक समय ऐसा आया था कि जब स्ट्रक्चर इतना बड़ा बन गया तो मुझे भी विश्वास नहीं हो पाता था कि ये ग्रोटो पूर्ण होगा कि नहीं। मैं रात में करीब 8 बजे मैं यहीं आकर के खड़े होकर के देख रहा था। मैंने स्ट्रक्चर तो बना लिया, पर इसको अब कैसे पूरा होगा। इसी दरमियान एक महिला आई, मैं इसका नाम अभी डिस्क्लोज नहीं करूंगा। वो बोली, चाचा हमें भी विश्वास नहीं होता है कि ये ग्रोटो पूर्ण होगा कि नहीं, क्योंकि ये हमारे विश्वास के परे है। लेकिन ईश्वर की कृपा है, आज सब देख रहे हैं कि ये कितने सुंदर रूप में मुझे दिख रहा है। चाहे कोई कुछ भी कहे, कुछ भी बोले, पर मुझे अंदर से इतनी खुशी होती है कि मैंने इस ग्रोटो के इस रूप में दे पाया। और मैं अपनी तारीफ में खुद कर रहा हूँ और इसमें मुझे शर्म नहीं है, क्योंकि वाकई में मैंने दिल से और पूरी लगन और मेहनत से मैंने इसको बनाने की कोशिश की। एक दिन ऐसा आया था कि मैं मेरे घर के ऊपर में 3rd फ्लोर पे 5 का ऐसे हाउस है मेरे मेडिटेशन के लिए। मैं वहीं जाकर के कुछ इसी चीज पे मनन चिंतन कर रहा था। कई बार ऐसा होता था, मिसेस कई बार आती थी, बढ़िया की वापस गिरा मंडी है खा लगी। मतलब मैं सही बताऊंगा, मैं अपनी तारीफ खुद कर रहा हूँ। मैं खाना पीना भी छोड़ जाता था। ग्रोटो में ऐसा पिक्चर बनाता था, ऐसे स्केच बनाता रहता था। कई बार नेट में ढूंढता था कि कहाँ तुझे कुछ इंफॉर्मेशन मिले और मैं इसको उस रूप को वहां पे अच्छी सुंदरता दे सकूं। इसमें मैं भरपूर प्रयास करता। रही बात, सबको लगता होगा कि महेश के पास बहुत पैसा है इसलिए पैसा लुटा रहा है। कुछ लोग मजाक में कहते भी थी, इस ना कचरा से पैसा कमावा के संगे लुटा हुआ था। लेकिन ऐसा नहीं है। हर घर में कुछ काम करते हैं तो सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि मेरी पत्नी ही मुझे ऑब्जेक्शन करी थी कि तुम जो है ना पैसे रिश्ते से बर्बाद मत करो, अब रिटायर हो चुके हो।
नहीं, मेरी कुछ मनसा है, मेरी कुछ इच्छा है, तो मैंने उनको जब बताया कि मुझे सिंपल एक फोटो नहीं बनाना है, मुझे कुछ उसमें एक यादगार चिन्ह उसमें जोड़ना है, मेरे दिल में जो तमन्ना है उसको मैं वहाँ पे पूर्ण रूप से देखना चाहता हूँ। जब मैंने उसको एक्सप्लेन किया तो तभी उन्होंने 2 शर्त रखे कि पहला शर्त ये है कि तुम जो है ना पैसे जो बचा के रखे हो, जो कमाए के हमें दिए हो या हमारे पास में है, उसमें से मैं पैसा नहीं खर्च करने दूंगा। अगर करना है तो मुझे जो इस मकान 2 मकान है हमारे भोपाल में, तो दोनों मकान में एक में 3rd फ्लोर बना दो, एक दूसरे में 2nd फ्लोर बना दो। उसके बाद में जो बचेगा उससे मैं अपने पेंशन पैसे से बच्चों को पालूंगा। तो मैंने कहा कि मैं इस शर्त को स्वीकार करता हूँ, उसमें से एक पैसा भी मैं छूऊंगा नहीं। और मैं अपना पार्ट टाइम कुछ बिजनेस शुरू किया, ऑनलाइन बिजनेस। मैं आप लोगों को विश्वास के साथ कहता हूँ, जब विचार नेक होते हैं ना तो ऊपर वाला भी चप्पल फाड़ के देता है। जब मैं शुरू किया था मात्र मेरे पास में 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा थे, जिससे मैं काम शुरू किया था। जब मैं इसको करने लगा और करने लगा तो मुझे उसमें इतना प्रॉफिट और इतना अर्निंग कि मैं उसको जैसा चाहूं वैसा इसका डिजाइन बना सकता हूं। दूसरी शर्त मेरे मिसेस की यह थी कि आप अकेले वहां नहीं जाओगे, साथ में मैं भी जाऊंगा। उसमें वो सर्विस में थी, मैं रिटायर हो चुका था। मुझे उसके रिटायरमेंट होने तक मुझे नवंबर 22 तक इंतजार करना पड़ा। मैं इस दौरान इतना फेडअप हो चुका था कि यार मैं इतना अच्छा नेक काम कर रहा हूं और मुझे परिस्थिति करने नहीं दे रही। मैं एक दिन खींच करके मैंने, आज हमारे बीच में सिस्टर अंतोनिया नहीं है, अभी जर्मनी जाने वाली थी, नहीं जा पाई और मजा टोली में है। उसको मैंने फोन किया, देखिए आप तुम्हारी भाभी को समझा दो, वो ऐसा ऐसा कहती है कि तुम अकेले नहीं जाओगे। और उन्होंने इस तरह से मुझे और ऐसा डांटा कि आपको आपके भले के लिए वो कह रहे हैं। आप उस बार अकेले गए थे ना, क्या परिस्थिति थी, क्या परेशानी में थी, आपको पता है, इसलिए वो मना करती है। आपके बीपी हाई हो गया तो 15 दिन आपको रेस्ट करना पड़ा था। और रास्ते में मैं भटक भी गया था और मेरे को अंबिकापुर आना था, अनूपपुर से मैं चला गया था बनारस, बीच में उतरा था, बीच में मेरे चप्पल जूते भी चोरी हो गए, मैं किसी और का पहन के आ गया। तो ऐसी परिस्थिति को देखते हुए उन्होंने कहा कि मैं तुमको अकेले नहीं जाने दूंगी, अब तुम बुढ़े हो गए हो, सीनियर सिटीजन हो, इसलिए अपना ख्याल रख नहीं सकता कि मैं रहूंगा साथ। जब वो रिटायर हुए उसके बाद में हम जनवरी में आए और उसका पूरा प्लानिंग बताया तो उन्होंने हाँ ठीक है। और वो जब भी मैं यहाँ पे आया और वो हमारे साथ मेरे साथ सारी भांति यहाँ रही, इस ग्रोटो बनाने में ना केवल साथ दिया बल्कि उन्होंने अपनी साइड से मुदाई करके पैसा नहीं कहते हो ये नुची और मैं भी दूंगी। तो इस तरह से मुझे इस कार्य को करने के लिए और भी बहुत लोगों का सहयोग है। तो शायद समय लंबा होगा तो मैं इसको चर्चा अभी नहीं कर पाऊंगा, शायद देरी भी हो जाएगी। पर मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझता हूँ क्योंकि मुझे अपने पूर्वजों के सपनों को साकार करने का अवसर मिला। माता मेरा ने इस काम के लिए मुझे चुना। मैं बहुत आनंदित हूँ, दिल से प्रफुल्लित हूँ, बहुत खुशी मिलती है। दरीडी के सभी भाई बहनें या बच्चों के सहयोग से
उनके अथक परिश्रम से आज ग्रोटो इस रूप में खड़ा है। आज 30/5/2014 को आप सबकी गरिमामय उपस्थिति में इसका उद्घाटन हो सका है। वेदागीश माता आप सबको भरपूर आशीष प्रदान करिए। कहने को तो बहुत कुछ है, एक एक घटनाओं को मैं एक्सप्लेन करूंगा तो मैं मिसेस से अक्सर यही कहता था कि मैं चाहूँ ना मैं 2 घंटे का लेक्चर अच्छा दे सकता हूँ, और इसमें मैंने एक किताब लिखने की सोची है, पता नहीं हो जाएगा कि नहीं। एक सफर ग्रोटो तक, इसमें बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, इतना आसान नहीं होता है। अगर सिस्टर लोग तो जानते होंगे, कुछ धर्म काम या नेक काम करते हैं तो कितनी अड़चने आती हैं। परेशान काफी हुआ, लेकिन अंत में जब ग्रोटो के इस रूप में देखता हूँ तो मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं तो सोच रहा था कि मैं इतना भी बोल पाऊंगा कि नहीं, क्योंकि जब मैं ग्रोटो की चर्चा करता था मेरी गला भर जाती थी। तो मेरी मिसेस ने ही कहा कि तुम जो है ना बोल नहीं पाओगे, मुझे मालूम है, तुम इसको लिख के जाना और पढ़ना। और मैंने इसको लिख के रखा कि कहीं ना मैं भावुक ना हो जाऊं और 2 शब्द भी ना भूल पाऊं, क्योंकि इस ग्रोटो से मेरा दिल का बहुत बड़ा अटैचमेंट है, मेरे परिवार का भी अटैचमेंट है, और बहुत सारी बातें हैं। और एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, मेरी दीदी जो है इलिसबा, हमारा परिवार इस माता के भक्त हैं बचपन से। मेरी दीदी, प्लीज खड़े हो जाइए। ये मेरी दीदी है, महेंद्रगढ़ में रहती है। कि हम बच्चे छोटे छोटे थे तो ये घर में बताती थी कि मेरे को मरिया का दर्शन हुआ, मेरे को मरिया का दर्शन हुआ है। हम तो छोटे थे, दर्शन क्या होता है पता नहीं, पर घर वालों ने भी किसी ने तवज्जो नहीं दी। बाबू इनका कि मरियम इधर पीछा, माँ मरिया ऐसा बोलती थी, पर कोई हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन आज मैं उस घटना को आज के ग्रोटो से मैं कोरिलेट करता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मरियम ने शायद उनको दर्शन देकर यह कहा, क्योंकि लदीडी में आप एक ग्रोटो का निर्माण करो। उन्होंने प्रयास भी किया था, उनके बैच के और लोग भी हैं, उन्होंने ईंट पत्थर भी यहाँ पक्के थे, प्रयास भी किया था, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाया। लेकिन एक बात ये सच है, जब जीजी को दर्शन दिया होगा तो उन्होंने यह भी कहा होगा कि आपका छोटा भाई एक दिन जरूर ग्रोटो बनाएगा। इसलिए उन्होंने मुझे इस लायक बनाया कि आज मैं ग्रोटो बना सक रहा हूँ। वो आंगनबाड़ी में छोटी सी कार्यकर्ता थी, 30 रुपया उसको वेतन मिलते थे, जो आज के 30,000 से भी बराबर होगा। वो सारा के सारा 30 रुपया मेरे पढ़ाई में खर्च करती थी। जब भी मैं आता था तो पिताजी से जो पैसे मिलते जरूर थे जो भी, पर वो धीरे से जाकर के मेरी जेब में पैसा डालती थी, बाबू मेरे पास नहीं पैसा है, अच्छा से पढ़। और आज मैं बहुत खुश हूँ कि मरिया के उस संदेश को मैं आज मूर्त रूप दे पाया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपके द्वारा मुझे यह प्रेरणा मिली। आइए हम सब मिलकर प्रभु को धन्यवाद दें और पिता की इस माता मरियम के मध्यस्थता द्वारा आशीर्वाद प्राप्त करें। मेरा एक ही निवेदन है आप सबसे, विशेषकर दलित और आप भाई कृपया करके इस ग्रोटो की पवित्रता को नष्ट होने मत दीजिएगा, इसे धूमिल मत करिएगा, इसकी भव्यता को बरकरार रखिएगा, इसकी सुंदरता को कभी आंच ना आए, ऐसा कार्य करिएगा, क्योंकि ये हम सबके लिए, हमारे लिए एक, कम से कम मेरे लिए तो एक तीर्थ स्थल के बराबर है। तो आइए हम सब मिलकर प्रभु को धन्यवाद दें, विनती करें और निस्सा पूजा में भाग लें। विदागीश माता आप सबको आशीर्वाद दे। विदागीश माता की, विदागीश माता की, विदागीश माता की, बालक यीशु की,
बालक यीशु की, बालक यीशु की। हमारा परिवार पवित्र परिवार, हमारा परिवार पवित्र परिवार, हमारा परिवार पवित्र परिवार। धन्यवाद।